Hello everyone, I am Ayushi Srivastava, your one and only English educator, and I welcome you to the platform of LiveSmith powered by Chanakya classes. So dear students, ये जो हमारा एक छोटा सा सेशन है, ओरिएंटेशन सेशन है, ठीक है। बेसिकली हम क्या पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th में, 9th का हमारा सिलेबस क्या है, इसी चीज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू से वन लाइन विच इज बाइट साइज लर्निंग जायंट लीप्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ज्ञान की एक बूंद जीवन को बदल सकती है। तो आज उसी एक बूंद के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम उसी एक ड्रॉप के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। मैम ड्रॉप क्यों बोल रहे हैं हम इनको? क्योंकि जो ड्रॉप है, ठीक है, ड्रॉप 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 से क्या होगा? आपका बकेट फिल हो जाएगा। सिमिलरली जब आपको सिलेबस पता रहेगा, कंटेंट क्लियर आपको रहेंगे, तब क्या होगा? आपको अपने सिलेबस की क्लैरिफिकेशन मिलेगी और वो जो सिलेबस का बकेट है वो भर जाएगा और उसको भरने में और इजी हो जाएगा आप लोगों को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरी एक बात जरा ध्यान से सुन लो सभी। अगर आप लोग ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो आपको एक काम करना है, और वो काम क्या है? दैट यू हैव टू डाउनलोड दिस ऐप। क्या करना है? इस ऐप को डाउनलोड करना है। इस ऐप में जाकर जब आप इसको ओपन कर रहे होंगे तब आपको क्लास 9 की परचेजिंग करनी है। नाउ परचेजिंग के बारे में एक छोटी सी चीज बता देती हूँ। क्या है वो छोटी सी चीज? ऑफर प्राइस। क्या है? ऑफर प्राइस। सो बेसिकली ऑनलाइन क्लास की सारी जो डिटेल्स होंगी, जितने भी टेस्ट हैं, मॉक सीरीज हैं, डीपीपीज हैं, और अपलोडेड वीडियोस होंगे, साथ ही में लाइव क्लासेस होंगे, मतलब सब कुछ, एवरीथिंग, ये सारी की सारी चीजें आपको मिल रही होंगी इस ऐप पर। ओके। और ऑफर प्राइस क्या है मैम? जैसा कि हमने अपने ओरिएंटेशन वीडियो में बता दिया था आप लोगों को कि क्लास 9 का जो एक्चुअल प्राइस था वो था 2999। ओके, मतलब क्या बोलेंगे इसको? 3000 ही समझ लो। तो 3000 ना होकर द प्राइस इज बस ₹1। ठीक है, आपको क्या करना है? जस्ट ₹1 पे करना है और सारे के सारे वीडियो कंटेंट्स, टेस्ट सीरीज, मॉक सीरीज, डीपीपीज, नोट्स, समरीज, लाइव क्लासेस, अपलोडेड वीडियोस, सब कुछ आपको मिलने वाला है सिर्फ ₹1 में। ओके, एंड नॉट जस्ट ओनली दिस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ही नहीं, सारे के सारे सब्जेक्ट क्लास 9 के आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए बात करते हैं हम अपने ड्रॉप के बारे में। ओके, नाउ सो कौन सा कलर ले लूं मैं? ये वाला कलर अच्छा लग रहा है। ओके ना, इस बार बात करते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे अपने बिहाइव बुक से। किस बुक से स्टार्ट करेंगे? बिहाइव बुक से स्टार्ट कर रहे होंगे। और यहाँ मैंने कलर इसलिए चेंज कर लिया क्योंकि मुझे वो कलर अच्छा नहीं लगा था। आई लाइक दिस वन। ओके, जो अभी आप देख रहे होंगे ना। तो ये जो बिहाइव बुक है, हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो मैम जब हम बिहाइव बुक स्टार्ट कर रहे हैं, मेन कोर्स की बुक स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर हम पोएटिक डिवाइसेस क्यों पढ़ रहे हैं पहले? क्योंकि पढ़ना जरूरी है, इसलिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब आप अपने मेन कोर्स की बुक में पोम्स को पढ़ रहे होंगे, किसको पढ़ेंगे आप? पोम्स को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आपको उसमें फाइंड करना होता है, आपको बताना होता है, आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि पर्टिकुलर लाइन है, इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम पोएटिक डिवाइसेस पढ़ लेंगे। पोएटिक डिवाइसेस एक बार जब हम पढ़ लेंगे तो हम अपने पोम्स को क्लियर आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे पोएटिक डिवाइसेस। उसके बाद हम मेन बुक के फर्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे, विच इज द फन दे हैड। नाउ द फन दे हैड एक स्टोरी है दो बच्चों की। ठीक है, दो बच्चों की जो कि सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन होते हैं। और वो जो बच्चे होते हैं वो फ्यूचर के स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, मतलब फ्यूचर में वो रहते हैं और वो पढ़ाई करते हैं। अब पढ़ाने के लिए यहाँ तो आपको हम ह्यूमंस मिल रहे हैं ना, ह्यूमन आर द टीचर्स, बट उन लोगों को पढ़ना पड़ता था कंप्यूटर्स से। ठीक है, कंप्यूटर्स से पढ़ना पड़ रहा है, रोबोट से पढ़ना पड़ रहा है, तो वो कनेक्शन वो लोग फील नहीं कर पा रहे हैं, उनको शायद ज्यादा मजा नहीं आ रहा है। लेकिन आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ह्यूमन ह्यूमन का कनेक्शन बहुत टॉप पर होता है, बहुत ही अच्छा होता है। सो भाईचारा ऑन टॉप, तो ह्यूमन ह्यूमन कनेक्शन ऑन टॉप। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। ओके, उसके बाद बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पोम की, विच इज द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय वेरी फेमस, वेरी लेजेंडरी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द रोड नॉट टेकन में बेसिकली हमें बताया जाता है कि हमारे आज के डिसीजंस
हमारे फ्यूचर को कितना इम्पैक्ट कर सकते हैं। वो सारे नेग्लिजेंस जो आज आप कर रहे हो, वो सारे नेगेटिव थॉट्स जो आज आपके साथ हैं, ठीक है, और साथ ही जितने भी बैड डिसीजंस आप ले रहे हैं आज, उससे क्या होगा, उससे आपका फ्यूचर है ना हैम्पर होगा, उससे आपका फ्यूचर इम्पैक्ट होगा। तो इम्पैक्ट तो दोनों में होगा, लेकिन इम्पैक्ट जब आप गलत डिसीजंस के साथ अपने फ्यूचर में एंटर कर रहे होंगे तो इम्पैक्ट थोड़ा गलत पड़ेगा, और जब राइट डिसीजंस के साथ आप अपने फ्यूचर में आगे बढ़ रहे होंगे तो ऑब्वियसली भाई सक्सेस ही सक्सेस है। ओके, नाउ अब बात करते हैं साउंड ऑफ म्यूजिक की। अब साउंड ऑफ म्यूजिक से क्लियर हो गई कि भाई किसकी बात करेंगे हम, ऑब्वियसली म्यूजिक की बात करेंगे। ओके, यहाँ पे हम 2 पार्ट्स पढ़ते हैं। पहला पार्ट होता है एल्विन ग्लीनी से रिलेटेड, ठीक है, वो डेफ होने के बावजूद भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन इन द वर्ल्ड, ठीक है, वो डेफ थी, वो सुन नहीं पाती थी, बट शी वॉज एबल टू प्ले म्यूजिक बिकॉज शी हैड पैशन। आप भी बहुत अच्छा करेंगे क्लास 9th में, इंग्लिश में, सारे के सारे सब्जेक्ट्स में, अगर आप में क्या होगा, पैशन होगा, अगर आप अपने काम के लिए पैशनेट होंगे। ओके, और सेकंड पार्ट हम पढ़ते हैं शहनाई के बारे में, ठीक है, शहनाई वादक के बारे में, जो कि सबसे फेमस हैं। कौन है भाई वो, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, हम उनके बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट कम विंड, ठीक है, अब विंड के बारे में, विंड इज अगेन अ पोएम, ठीक है, विंड के बारे में हम पढ़ते हैं क्या, विंड जो है वो कैसे आती है और जितने भी वीकलिंग्स हैं, ठीक है, कौन, वीकलिंग्स, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। तो विंड जो है यहाँ पर वो एक्चुअली में सारे नेगेटिव एंटिटीज को शो कर रही होती है। जब हम पढ़ेंगे, जब हमारी मुलाकात होगी कहाँ पर, इस ऐप पर, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, कि कौन सी नेगेटिव एंटिटीज है और वो किसको मिटा रही है, किसको डिस्ट्रॉय कर रही है। फाइन, नाउ द लिटिल गर्ल, छोटे से बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये जो छोटी बच्ची होती है ये अपने फादर से है ना ज्यादा कनेक्टेड फील नहीं करती है, ठीक है। तो जब इसकी मदर हॉस्पिटलाइज्ड होती है तब इसको रिकॉग्नाइजेशन होता है कि इसके फादर इसकी कितनी केयर कर रहे हैं, इसका कितना ध्यान रख रहे हैं, कितनी देखभाल कर रहे हैं, है ना, और तब ये अपने फादर के लिए अफेक्शनेटेड फील कर रही होती है। नाउ भाई ये क्या हो जाता है मेरे बालों से, ओके, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं ना। अब आगे बात कर रहे हैं हम, चलिए, रेन ऑन द रूफ की, ठीक है। जब आप ये पोम पढ़ेंगे तो आपको है ना नॉस्टैल्जिया हो जाएगा, ठीक है। बारिश सबको पसंद है, किसी के दिल दुखने का एक नजारा सामने आ जाता है, किसी के दिल जुड़ने का नजारा सामने आ जाता है, और धोखाधड़ी एंड ऑल ये सारी चीजें सामने आ जाती है। लेकिन जब आप ये वाली पोम पढ़ रहे होंगे तब आपको एक नॉस्टैल्जिया हिट करेगा, ठीक है। और एक नॉस्टैल्जिया किसका हिट करने वाला है यहाँ पे, पोएट का। क्या नॉस्टैल्जिया है, जब बारिश होती है तो वो सैडनेस में होते हैं या हैप्पीनेस में होते हैं, वो किसको याद कर रहे होते हैं, पता चलेगा कब, जब आप देख रहे होंगे ये लेक्चर। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, अगेन अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड इज अ चैप्टर फ्रॉम द मेन बुक, मेन कोर्स बुक, और इसमें आप पढ़ने वाले हैं एक साइंटिस्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, नन अदर देन एल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। किसके बारे में, एल्बर्ट आइंस्टीन, उनके लाइफ के बारे में, उनके सक्सेस के बारे में, और वो साइंटिस्ट होने के अलावा और क्या क्या थे, उन सभी चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, ठीक है। जब हम छोटे होते हैं या फिर ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ कुछ टाइम इंटरवल्स पर क्या करते हैं, अपने विलेज जाते हैं घूमने के लिए, ठीक है। तो वो कनेक्टेड फील करते हैं, शांति मिलती है, ठीक है। इतनी बिजी लाइफ है हमारी, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली लाइफ है, सिटी लाइफ बहुत ज्यादा है। तो इसमें है क्या, इसमें प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि क्योंकि आप सिटी में हो तो आपको वो शांति नहीं मिलती है। और जो हमारे पोएट हैं उनको एक जगह जाकर बहुत ज्यादा शांति मिलती है ना, उनको बहुत ज्यादा पीस मिलता है। एंड इसी पोम में हम पढ़ते हैं कि वो पीस उनको किन किन चीजों से मिल रहा है, कहाँ जाकर मिल रहा है। तो उनको एक्चुअली में इनिसफ्री जाकर मिलता है। अब कैसे मिलता है देखेंगे आगे। द स्नेक एंड द मिरर, नाउ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, ओ माय गॉड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, ठीक है। क्या है इसमें कि कैसे एक आईने की वजह से, एक मिरर के वजह से एक इंसान की जिंदगी बच जाती है, ठीक है, एक इंसान सरवाइव कर जाता है, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, भाई इंपॉर्टेंट तो सभी हैं पर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि कैसे मिरर की वजह से एक इंसान की लाइफ बच जाती है,
ठीक है। और बेसिकली स्नेक जो है यहाँ पर और मिरर जो है, ये दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। इसमें एक बहुत बड़ी सी कहानी होती है। कहानी को हम पढ़ते हैं पोम के फॉर्म में, एक सॉन्ग के फॉर्म में, और इसमें नॉर्थलैंड की टेल के बारे में बताया जाता है, कहानी के बारे में बताया जाता है, ठीक है। इसमें बेसिकली सेंट पीटर के बारे में बताते हैं। सेंट पीटर ने आखिर क्यों गुस्से में आकर किसी को कर्स कर दिया, मतलब श्राप दे दिया, आखिर क्या कारण था, वो जानने के लिए बने रहें और आपको अभी के अभी इंस्टॉल करें। चलिए, माय चाइल्डहुड अगेन एक साइंटिस्ट की कहानी है, नन अदर देन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और उनको कौन नहीं जानता भाई, उनको सब जानते हैं, हम सभी जानते हैं, ठीक है। व्हाट अ ग्रेट मैन, व्हाट अ ग्रेट इंस्पिरेशन, राइट। सो नो मैन आर फॉरेन, ठीक है। आज के इस नफरत भरी दुनिया में आखिर कोई तो हो जो हमें ह्यूमैनिटी सिखाए, ठीक है, ह्यूमैनिटी, इंसानियत सिखाए। तो ये जो पोम है ना, ये उसी से रिलेटेड है कि कैसे हर इंसान जो एक अलग यूनिफॉर्म में है, ठीक है, हर इंसान जो अपने आप को दूसरे से बहुत ज्यादा अलग मानता है, उससे ये समझ में आ जाए कि बीनीथ द यूनिफॉर्म हर इंसान सेम है। हम उसी धरती पर है जिसपे कोई दूसरा चल रहा है, हम वही एयर ब्रीद कर रहे हैं जो कोई दूसरा कर रहा है, जिसे हम दुश्मन मान रहे हैं वो कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें हम ह्यूमैनिटी के बारे में पढ़ रहे होते हैं। ओके, नाउ रीच फॉर द टॉप, वेरी मोटिवेटिंग स्टोरी। ओके, दो पार्ट्स हैं इसके। पहला पार्ट होता है एक माउंटेनियर का, जो कि फर्स्ट वुमेन बनती हैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने वाली, ट्वाइस, मतलब उन्होंने माउंट एवरेस्ट को ट्वाइस क्लाइंब किया था, ऐसी वो पहली महिला होती हैं, ठीक है। कौन होती हैं? संतोष। ओके, उसके बाद हम इसमें सेकंड पार्ट पढ़ रहे होते हैं। सी, फर्स्ट पार्ट किसका हो गया? फर्स्ट पार्ट हो गया एक माउंटेनियर का। सेकंड पार्ट हम पढ़ते हैं एक टेनिस प्लेयर का। टेनिस प्लेयर नाम है मारिया शारापोवा। ओके, वो वर्ल्ड फेमस टेनिस प्लेयर है। हम उनके लाइफ के बारे में जानते हैं। हम ये जानते हैं यहाँ पर कि कितने हर्डल्स आएंगे, कितनी डिफिकल्टीज आई हैं, ठीक है, हर किसी के लाइफ में आती है। अगर कुछ बड़ा करना है तो बड़े बड़े हर्डल्स को पार करना होगा, और ये जग जाहिर बात है, ठीक है। सो यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं? यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इतनी बड़ी लड़ाई है, ठीक है, इतनी बड़ी ऊंचाई पर ये पहुंची है, तो कैसे पहुंची है, कितनी मेहनत लगी है, क्या ये कंसिस्टेंट थे या नहीं थे, इन्हीं के बारे में हम इस पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नाउ ऑन किलिंग अ ट्री। बेसिकली ट्रीज जो है हमें सब कुछ देते हैं, सब कुछ, ठीक है। तो ट्रीज जो है, हाँ, जब भी हमें वुड चाहिए होता है, हमें लीव्स चाहिए, हमें फ्रूट चाहिए, वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। हम वुड को क्या करते हैं? हम कट कर देते हैं। तो हम बोलते हैं कि भाई हमने तो ट्री कट किया है। क्या किया है? कट। हमने कट नहीं किया है, हमने जस्ट काटा नहीं है, हमने मार दिया है। क्या कर दिया है? मार दिया है। तो यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि डोंट से इट कटिंग, उसे किलिंग कहते हैं, मारना कहते हैं। यू आर किलिंग अ ट्री। और एक और यहाँ पे बहुत अच्छा सा मोटिवेशन दिया जाता है, बहुत अच्छी एक बात बताई जाती है कि जो रूट्स होते हैं, ठीक है, रूट्स, ठीक है, जो रूट्स होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैरेक्टर होते हैं बेसिकली, ठीक है। मतलब मान लेते हैं कि पेड़ है, ठीक है, पेड़ को आप ऊपर ऊपर से काट दो, नीचे क्या है? रूट है। तो उस रूट के मदद से वो पेड़ तो फिर से उग जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो कैरेक्टर है वो भी क्या है? हमारा रूट है, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा कैरेक्टर बिल्कुल अच्छा हो, बिल्कुल साफ हो, तो हमें किसको जड़ से उखाड़ना होगा? हमें नेगेटिव रूट को उखाड़ना होगा, मतलब हमें नेगेटिव कैरेक्टर को हटाना होगा। एंड देन जो निकलेगा, जो खिलेगा, एक अच्छा रूट, एक अच्छे रूट से एक अच्छा इंसान, उसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं। सो अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ काठमांडू। काठमांडू, ओ माय गॉड, इट इज कॉल्ड हेवन। क्या कहा जाता है इसको? हेवन कहा जाता है इस प्लेस को। तो जो ऑथर हैं, जब वो काठमांडू विजिट करते हैं तो वो वहां पर दो प्लेसेस को विजिट करते हैं। पहला तो पशुपतिनाथ, दूसरा क्या है वो हम जानेंगे तब जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे, ओके। और वहां की सीरीनिटी को, वहां की ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हैं हमारे ऑथर इस चैप्टर में। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ना अगेन, जब भी हम किसी इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो खो जाए, हमारी आंखों के सामने से चला जाए, ठीक है, वो नहीं हो इस दुनिया में,
तो कैसा हमें फील होगा, वी विल बी सॉरोफुल। सिमिलरली जो पोएट होते हैं वो जिनसे प्यार करते हैं, ठीक है, वो लेडी जो है वो अब नहीं है, और वो डिस्क्राइब करते हैं, वो डिस्क्रिप्शन देते हैं कि जब इंसान मर जाता है, ठीक है, जब वो धूल में मिल जाता है तो फिर वो क्या कर पाए, क्या वो कुछ सेंस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्या वो कुछ महसूस कर पाएगा, क्या उसे एंगर आएगा, क्या वो लव की फीलिंग को समझ पाएगा, द वन हु इज डेड। तो इसी बारे में वो बताते हैं। इट इज वेरी हार्ट टचिंग पोम। ओके, नाउ इफ आई वर यू, वेरी वेरी नाइस एंड वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स इन द बुक, ठीक है। नाउ इफ आई वर यू में पता है क्या होता है, इफ आई वर यू में होता ये है कि यहां पर एक होता है हीरो और दूसरा होता है विलेन। तो जैसे कि हर कहानी में होता है ना, मोस्टली कहानी में क्या होता है कि हीरो जो है वो बाजी जीत जाता है ना। तो हीरो जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, हीरो चकमा दे रहा है अपनी क्लेवर ट्रिक से, वो विलेन को बस सामने चित्त कर दे रहा है, बिल्कुल, है ना। और फिर कैसे क्या होता है, कितना सस्पेंसफुल है, जो जैसे कि मैंने बता ही दिया, खैर मैंने सस्पेंस ही तोड़ दिया, उफ। चलिए, जैसे कि मैंने बता ही दिया कि जो हीरो है यहाँ पे वो जीत जाता है, तो आखिर वो कैसे जीतता है, क्या क्लाइमेक्स है, क्या प्लॉट है, क्या ट्विस्ट है इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इफ आई वर यू में। सुनाओ, बेसिकली हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे मेन कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। नाउ अब बात करते हैं हम, ओके, बात करते हैं अब हम मोमेंट्स के बारे में, विच इज सप्लीमेंट्री रीडर। द लॉस्ट चाइल्ड, इसमें फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं, द लॉस्ट चाइल्ड। इसमें एक बच्चा जो है, बिल्कुल सही, आपने सही गैस किया है, इसमें एक बच्चा खो जाता है। खोने के बाद उसे क्या सबसे ज्यादा चाहिए होगा, उसके पेरेंट्स चाहिए होंगे या फिर उसे वो सारी चीजें चाहिए होंगी जो उसको एक फेयर में लेनी होती हैं। इसी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। नाउ द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, टोटो यहाँ पर कौन है, एक लिटिल रेड मंकी। एडवेंचर्स ऑफ टोटो में हम पढ़ेंगे कैसे एक बंदर सबके नाक में दम करके रखता है, और उसको लाया तो बड़े प्यार से जाता है लेकिन उसे फिर छोड़ भी देते हैं, ठीक है, उसे वापस भी कर दिया जाता है। इसी बारे में ये पूरे का पूरा चैप्टर है। ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ना, ईश्वरन द स्टोरी टेलर मतलब स्टोरी टेलिंग का यहाँ पर एक इंसान काम कर रहा होता है, और वो पेशे से एक कुक होता है। क्या होता है भाई, कुक। कुक मतलब जानते हैं आप लोग, कुक मतलब क्या है भाई, बता देना कमेंट्स में, है ना। चलिए, तो जो ईश्वरन है यहाँ पर वो स्टोरी टेलिंग का काम करता है, और उसके स्टोरी टेलिंग से है ना, जो हमारे ऑथर है, जो हमारे नरेटर है, वो डर कर वो जगह ही छोड़ देते हैं, ठीक है, जिस जगह पे वो काम कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके स्टोरी टेलिंग का जो तरीका था वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था। जब वो कुछ हॉरर सुनाते थे तो बिल्कुल हॉरिफिक हो जाते थे, जब वो कुछ अच्छा सुनाते थे, कुछ हंसी वाला सुनाते थे, ह्यूमरस, तो बहुत अपने आप को ह्यूमर काइंड ऑफ वे में चेंज कर लेते थे, राइट। ये सारी चीजें हम देखेंगे इस चैप्टर में कि कैसे आखिर जो नरेटर है उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ी काम वाली। ओके, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, बहुत ही बेस्ट चैप्टर है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स में होता ये है कि देयर आर टू पीपल मोस्टली टॉक्ड अबाउट, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं किंग की और मिनिस्टर की। तो किंग और मिनिस्टर दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, फूल होते हैं, बेवकूफ होते हैं, और उनके बेवकूफी का फायदा उठाकर कैसे एक टीचर और एक स्टूडेंट बन जाते हैं किंग और मिनिस्टर। मतलब मैं किंग आप मिनिस्टर, सॉरी मैं क्वीन आप मिनिस्टर, ओके। तो कैसे मैं क्वीन और आप मिनिस्टर बन जाएंगे किंग और उनके मिनिस्टर की बेवकूफी का फायदा उठाकर, उसी बारे में ये पूरा का पूरा चैप्टर है। द हैप्पी प्रिंस, एज द नेम सजेस्ट, प्रिंस कैसा था, हैप्पी। वो एक्चुअल में हैप्पी था या नहीं था, ये आप बताएंगे मुझे। और कैसे बताएंगे आप ये मुझे, जब आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे। ओके, द लास्ट लीफ, आखिरी पत्ता, कहते हैं ना आखिरी रास्ता, कोई फिल्म भी आई गेस, है ना। तो आखिरी पत्ता, अब ये आखिरी पत्ता भी है ना, किसी की जान बचाता है। किसकी जान बचाता है, किसका मास्टरपीस था, और ये जो आखिरी पत्ता है, क्या ये सच में एक लीफ था या फिर बस एक पेंटिंग थी, इसके बारे में हम देखेंगे इस चैप्टर में। अ हाउस इज नॉट अ होम, ठीक है, एक हाउस इज नॉट अ होम। मैम डिफरेंस क्या है इसमें, डिफरेंस है यही बता देती हूँ, चलो। हाउस जो होता है, हाउस एक फिजिकल बिल्डिंग है, एक फिजिकल बिल्डिंग है, और होम जो है वो एक इमोशन है। क्या है, इमोशन, ठीक है।
बहुत सारे बच्चे तुम लोग रील देखते होगे, इंस्टाग्राम चलाते होगे, तो उसमें ना आता होगा कि दिस पर्सन फील्स लाइक होम, मतलब इमोशन जुड़ा है, सॉरी अभी नहीं बन पाएगा, इमोशन जुड़ रहा है, दिख रहा है, चलो इमोशन जुड़ रहा है ना। तो जब भी आप इमोशनली बात करते हैं कि घर, आय हाय सुकून, शांति, तब आप बोलते हैं होम। लेकिन आप बोलते हैं क्या कि अरे ये तो घर है, किसी का घर होगा, इमोशंस नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, तो इट इज अ हाउस। तो यही बताया जा रहा है कि फिजिकल बिल्डिंग इमोशनली किसी का घर नहीं हो सकती है। इसमें बेसिकली क्या होता है, क्यों होता है, किसी को घर छोड़ना पड़ता है या नहीं छोड़ना पड़ता है, और घर से जुड़ी हुई यादें कब तक याद रहती हैं, और क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अ हाउस इज नॉट अ होम में। नाउ द बेगर, कैसे किसी की भी अच्छाई, ठीक है, किसी का भी मोटिवेशन, वो सारे लोग जिनको आप सीरियस ले लो, ठीक है, वो आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर खराब लोगों को सीरियस लिया है तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकती, और अगर कुछ अच्छे लोगों को आपने सीरियस लिया, अपने पेरेंट्स को, आपके बड़े भाई बहन जो बहुत मेहनत कर रहे हैं आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, खुद के लिए, और ये सभी लोग जो अच्छे हैं, ठीक है, जो आपको एक अच्छा रास्ता दिखा पाएंगे, इन सभी को जब आप सीरियस ले लेते हो, इन सभी को जब आप समझने लगते हो, तो क्या होता है, आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है। आप शायद अगर छिछोरे टाइप के हैं तो आप अच्छे हो जाएंगे, ठीक है, मतलब आई नो दैट माई स्टूडेंट्स आर नॉट लाइक दैट। सो जितने, तो यहाँ पर भी हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर भी हम बात करते हैं द बेगर की। किसकी बात कर रहे हैं, द बेगर की बात कर रहे हैं। मतलब एक भिखारी होता है और कैसे वो एक अच्छा आदमी बन जाता है, किसकी वजह से बनता है, कौन था इसके सक्सेसफुल लाइफ बनाने के पीछे, इसी के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आज नहीं पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे जब आप ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे, और यूट्यूब पर तो हम मिलने ही वाले हैं। ओके, नाउ ग्रामर, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट कौन सा है, उसके साथ वर्ब कौन सी लगेगी, इसी के रिलेशन को हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। डिटर्मिनर्स, ठीक है, नाउन के बारे में जब हम कुछ डिटरमाइन करते हैं, अच्छा एक बात बताओ, डिटरमाइन बोलते हैं क्या, और ये डिटर्मिनर्स है या डिटरमाइनर्स है, और अगर ये डिटर्मिनर्स है तो डिटरमिन होता है या डिटरमाइन होता है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ओके नाउ, पर कैसे बताएंगे आप लोग, बोल तो पाएंगे नहीं, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम देख लेंगे क्योंकि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, स्टूडेंट्स हमारे बहुत अच्छे हैं। चलिए, तो डिटर्मिनर्स एक्चुअल में नाउन को डिटरमिन करता है, ठीक है, नाउन की क्वालिटी को बताता है, इसीलिए हम पढ़ रहे होते हैं डिटर्मिनर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टेंसेस, भाई जग जाहिर है सबको पता है टेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। एक्चुअल में डर है ना, यही है टेंसेस, भाई टेंसेस इतने सारे, लेकिन जब आप पढ़ रहे होगे ना मुझसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, टेंसेस बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। चलिए उसके बाद बात करते हैं मॉडल्स। मॉडल्स क्या है, कैन, कुड, माइट, मे, शुड, कहां पर किसका यूज होगा उस बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच, आज मैंने जो बात कही है वो बात जब तुम कल किसी और को कह रहे होगे तो वो कैसे कहोगे, इसी के बारे में हम पढ़ते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। सो आई होप इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया है ग्रामर सेक्शन तक। अब बात कर लेते हैं हम राइटिंग सेक्शन की। राइटिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो सिर्फ बुक से कुछ नहीं आ रहा है, मतलब सिर्फ बुक से नहीं आ रहा है ना, आपको एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़नी है, आपको ग्रामर सेक्शन अटेम्प्ट करना है, आपको राइटिंग सेक्शन अटेम्प्ट करना है। और राइटिंग में क्या है, डायरी एंट्री, डायरी कैसे लिखते हैं, स्टोरी राइटिंग, स्टोरी कैसे लिखते हैं, कैसे प्लॉट बनाते हैं, कैसे हम क्लाइमेक्स क्रिएट करते हैं, कैसे हम अपने कैरेक्टर्स को सामने लेकर आते हैं, इसी बारे में हम स्टोरी राइटिंग में बात करेंगे। फिर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, अब पैराग्राफ लिखना होता है, कोई भी एक टॉपिक आपको दे दिया जाता है और उस टॉपिक पर आपको पैराग्राफ लिखना होता है। सपोज द टॉपिक इज इंग्लिश क्लासेस, तो इंग्लिश क्लासेस पर आपको पैराग्राफ लिखना होता है। सो दिस इज डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, मीन्स आपको बेसिकली डिस्क्रिप्शन देने होते हैं। एंड एट द लास्ट कम्स रीडिंग सेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, किसकी बात कर रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। बहुत पहले से ही हमें ये स्टार्ट हो जाते हैं आना, आपको क्या करना होता है, कॉम्प्रिहेंशन दिया होता है,
रीड करना होता है और रीड करने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, उनको आपको सॉल्व करना होता है। इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है सॉल्व करने का, विद इन थोड़ा सा टाइम, सम टाइम लिमिट, ठीक है, कुछ टाइम लिमिट होता है, उसमें कैसे इसको कंप्लीट करना है वो बताया जाएगा। रीडिंग सेक्शन को, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीजों के बारे में हम बात कर रहे होंगे। कहां पर? क्लासेस में बात कर रहे होंगे। सो विद दिस आई कम टू एन एंड ऑफ दिस ओरिएंटेशन सेशन। आई होप कि आपको जो भी चीजें बताई गई होंगी आपको समझ में आया होगा। बेसिकली ज्यादा कुछ बताया नहीं है इसमें बस हमने सिलेबस को डिस्कस किया है, राइट? तो सिलेबस तो आप लोगों को समझ में आ गया है। एंड इफ you are watching this video on YouTube, what you have to do is you have to go and download this app. Okay, you have to download this app. अपने क्लास पर जाइए, पर्टिकुलर क्लासेस पर, एंड आपको क्या करना है? परचेज करना है। कितने रुपए में भाई? 1 रुपया में। कितने में? 1 रुपया में। तो विद दिस आई कम टू एन एंड। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।